हाय, मैं हूं निकी। अल्फा में आपका स्वागत है। जीवन व्यस्त है। हर रोज हम कितने सवाल करते हैं। मुझे क्या चाहिए? मौसम कैसा होगा? आज क्या होगा? मैं सब कुछ कैसे भुला लूंगा? पर जीवन के बड़े सवाल भी हैं, जैसे मैं यहां पर क्यों हूं और मैं कहां जा रहा हूं। क्या यही वो है? क्या जीवन में इससे ज्यादा कुछ और है? ये जीवन के बड़े सवाल हैं, पर इनके बारे में सोचने के लिए समय होता ही नहीं है। जीवन और विश्वास के बारे में हमारे अलग अलग दृष्टिकोण हैं और अल्फा एक मौका है जिससे जीवन के बड़े सवालों को जान सकते हैं। ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर खुलकर और सच्चाई से बात हो सकती है। मैं हूँ जेमा और मैं हूँ टोबी और ये है अल्फा। मैं गूगल पर जाता हूँ। गूगल, बिल्कुल गूगल करती हूँ। विकिपीडिया पर भी इंटरनेट। मैं अलग अलग जवाबों को खोजता हूँ और फिर उन्हें एक साथ ले आता हूँ और फिर मैं अपनी तरह का एक निष्कर्ष बना लेता हूँ। अपनी माता पिता। इंटरनेट। मैं जीवन के बड़े सवाल पूछता नहीं हूँ, जवाब देना मुश्किल है। गूगल या मेरी दादी। ध्यान लगाती हूँ या पढ़ती हूँ। जीवन का बड़ा सवाल आने पर मैं परिवार के पास चली जाती हूँ। मेरे इतने बड़े सवाल नहीं हुए हैं तो अपने माता पिता के पास आमतौर पर। अपनी माता पिता, शायद मेरी दादी। ज्यादातर जवाब मुझे मेरे लाइब्रेरी में मिल जाता है, किसी भी सेक्शन में, क्योंकि मुझे लोगों पर भरोसा नहीं होता। जवाब हमेशा खुद में ही है, आपको खुद ही कुछ सोच लेना चाहिए। मैं कंफ्यूज होने पर इनके पास जाती हूँ और ये मुझे और कंफ्यूज करते हैं। पर जब वो ज्यादा व्यक्तिगत होता है तो मैं अपने आप में ढूंढ लेती हूँ पहले। मेरे दोस्तों ने बताया कि जब वो पहली बार अल्फा में आए थे, वो आधे घंटे तक अपनी गाड़ी में बैठे रहे, लोगों को अंदर जाते हुए देखकर इंतजार करके, और आखिरकार जब उन्हें कुछ आम दिखने वाले लोग दिख जाते तो वो सोचते कि चलो ट्राई कर लेते हैं। और एक चीज जो शायद आपके मन में चल रही है कि क्या मैं यहाँ पर अकेली हूँ जो इन चीजों पर विश्वास नहीं करती, जो मसीही है और चर्च नहीं जाती। अगर आप वो हैं तो आप सही जगह पर हैं। अल्फा उनके लिए बनाया गया है जो खुद को मसीही नहीं कहते हैं या जो हर बार चर्च नहीं जाते। ये शायद थोड़ा अजीब लगे जीवन और विश्वास के बारे में बात करना लोगों से जिन्हें आप कभी मिले ही नहीं, पर अल्फा के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि अक्सर अच्छी दोस्ती बन जाती है कुछ ही हफ्तों में। मेरे ज्यादातर जीवन में मुझे मसीहियत में जरा भी रुचि नहीं थी। मुझे नहीं लगता मैं अल्फा जैसी किसी चीज में कभी आता भी। मेरी एक मसीही की तरह परवरिश नहीं हुई थी। मेरे पिता एक धर्मनिरपेक्ष यहूदी थे, वो संशयवादी थे। मेरी माँ चर्च नहीं जाती थी और सच कहूं तो मुझे मसीहियत में कोई रुचि नहीं थी। सबसे पहले मुझे लगा कि ये सब कितना बोरिंग है। मेरे लिए चर्च, मसीहियत, धर्म बस बेकार और धुंधला सा था और इससे मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था। मुझे पता नहीं क्यों, पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था और मुझे लगा ये झूठ है। मैंने सोचा इसके बारे में और मेरे पास ये बुद्धिमान रुकावटें आ जाते और बहुत बहाने करके मैं अपने आप को एक पक्का संकल्पवादी कहता था और मुझे लोगों से बहस करना अच्छा लगता था जो अपने आप को मसीही कहते थे। और यूनिवर्सिटी में मेरी एक छवि थी कि मैं एक बहस करने वाला नास्तिक इंसान हूं और मुझे लगा कि मेरे जीवन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई जो 2000 साल पहले 2000 मील दूर रहकर मेरे जीवन में कोई अहमियत रख सकता है। ये तो बस पुराना सा लगता था और बिल्कुल जरूरी नहीं। पर उसी समय वापस देखते हुए मुझे लगा कि कोई कमी थी। मैं कहता हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उस पल में जी रहा था। मैं हमेशा जीवन में अगली चीज को देख रहा था। जब मैं स्कूल में था तो मैंने सोचा जब मेरी परीक्षा खत्म होगी तो शायद तब मैं जीवन का मजा ले सकूंगा। मैंने परीक्षा खत्म की और 3 हफ्ते बाद मैंने ये सोचना शुरू किया कि जीवन में इससे ज्यादा अब और क्या है। फिर मैंने सोचा शायद मैं जब स्कूल छोड़ता तो जीवन में कुछ और होगा, तो मैंने स्कूल छोड़ दिया और शायद 3 हफ्ते बाद मैंने सोचना शुरू किया कि जीवन में इससे ज्यादा कुछ और है। फिर मैंने सोचा शायद एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए और किसी तरह से, पता नहीं ये मैंने कैसे किया, पर मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई। 3 हफ्तों बाद मैंने फिर सोचना शुरू किया कि जीवन में इससे ज्यादा और कुछ भी है। कुछ तो कमी थी, मुझे कुछ और चाहिए था।
अभिनेता जिम कैरी ने कहा था, काश हर कोई अमीर और लोकप्रिय हो जाता और जो सपने में सोचा था उन्हें मिल जाता, ताकि उन्हें पता चलता कि ये जवाब नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि उनका नाम शोहरत और पैसे की रोशनी में जगमगा उठे। कुछ लोग चाहते हैं कि संबंध हो, काम और पैसे से उन्हें खुशी मिल सके, चाहे कुछ भी हो। पर क्या कभी आपको चुभता हुआ एहसास होता है कि चाहे वो चीजें कितनी भी अच्छी हों, जीवन में कुछ और तो होगा? हाँ, ज्यादातर समय जीवन वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और जब ऐसा हो जाता है और हमारे बड़े सपने पूरे होते हैं तो फिर भी ये काफी नहीं होता। इससे संतुष्टि नहीं होती है, जैसे कि कुछ कमी रह जाती है। कॉमेडियन और अभिनेता रसल ब्रांड ने कहा है, ड्रग्स और शराब मेरी समस्या नहीं है, सच्चाई मेरी समस्या है। शराब और ड्रग्स मेरे भीतर के गड्ढे को भरने के लिए हैं। और यीशु ने कहा था, मैं जीवन की रोटी हूँ। अन्य शब्दों में कहूँ, जो हर मनुष्य के हृदय की कमी को पूरा कर सकता है। यीशु ही वो एकमात्र मनुष्य थे जो इस आध्यात्मिक भूख को पूरा करते हैं। फ्रेडी मर्क्यूरी रॉक ग्रुप क्वीन के मुख्य गायक ने बहुत सारा पैसा जमा किया था और अरबों फैंस थे, पर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये माना कि वो अपनी मौत से पहले बेहद अकेले थे। उन्होंने ये कहा था, आपके पास दुनिया का सब कुछ हो सकता है, पर फिर भी आप अकेले हो सकते हैं, और ये एक कड़वाहट भरा अकेलापन है। कामयाबी ने मुझे दुनिया भर का यश दिया और करोड़ों रुपए भी, पर इसने मुझे रोका एक वो चीज पाने के लिए जो हम सबको चाहिए, एक प्यार भरा गतिमान संबंध। यीशु ने कहा था कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। अंत में सिर्फ एक ही संबंध है जो पूरी तरह से प्यार भरा है, जो हमेशा चलता है, और वो संबंध है परमेश्वर के साथ। यीशु ने कहा था कि मैं ही उस संबंध तक जाने का एकमात्र मार्ग हूँ। शायद पैसा। मुझे क्या खुश करता है? म्यूजिक, आइसक्रीम और चीज। नींद मुझे खुश करती है। पता नहीं, जिम जाना, दोस्तों से मिलना, पब में जाना, फुटबॉल खेलना। कुत्ते। शराब। औरतें कुछ हद तक। हंसी में ही मुझे जिंदगी की असली खुशी मिलती है। कपड़े, औरतें। जीवन में इससे ज्यादा। ये एक अच्छा सवाल है। पता नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। मुझे लगता है सीखने की कोई सीमा नहीं होती, बस और क्या। मैं अभी भी वही सोच रही हूँ। नहीं, इसी पल में जीना है। बिल्कुल, मैं पूरी तरह मानता हूँ कि जीवन में इससे ज्यादा भी कुछ है। पता नहीं, सॉरी। जब मैं 17 साल का था, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ बर्गर खा रहा था और हम खिड़की के बाहर देख रहे थे और रास्ते के पार दुकानों के बारे में बात कर रहे थे, और फिर अचानक मुझे लगा कि मैं उनके नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत कोशिश के बाद भी। तो मैंने अपने दोस्त से उसका चश्मा मांगा, और जैसे ही मैंने उसे पहना, मुझे लगा कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, जैसे कि रंग, आकार, शब्द। मुझे आश्चर्य हुआ, सब कुछ इतना साफ था। मैं पहले भी देख सकता था, पर अब मैं साफ साफ देख सकता हूँ। और मेरे लिए यही सबसे बढ़िया तरीका है ये बताने का कि यीशु कैसे बदलाव लाते हैं। यीशु ही वो लेंस है जिससे हम परमेश्वर को देखते हैं, और वो ही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, एक पूरे अलग तरीके से। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं। किसी मसीही के लिए कुछ लोगों का जवाब होगा, हाँ तुम्हारे लिए तो बढ़िया है, तुम्हें अपने जीवन का मतलब मिल गया, उद्देश्य मिल गया, पर मेरे लिए नहीं है। पर जब आप सोचते हैं तो ये एक पक्की स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर मसीहियत सच है तो ये हम सब के लिए बेहद जरूरी है, और अगर ये सच नहीं है तो हमारे लिए बढ़िया नहीं है, क्योंकि इसका मतलब हम खोए हुए हैं। C.S. लुइस 20वीं सदी के महान बुद्धिजीवियों में से एक थे। शायद वो जाने जाते हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लेखक के रूप में। उन्होंने कहा था, मसीहियत अगर झूठ है तो उसका कोई महत्व नहीं है, और अगर सच है असंख्य रूप में, तो ये बस कुछ हद तक महत्व रखता है। मैं वकीलों के परिवार से आता हूं, तो स्वाभाविक है कि मुझे असली दस्तावेज और स्रोत देखने थे। मैंने कभी भी सबूत नहीं देखा था, और मैं चौंक गया कि कितने सारे सबूत यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में मिले। जी हाँ, यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। अपने लिए इन दस्तावेजों को ठीक से पढ़ लेने के बाद नए नियम में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये सच है। एक वकील होते हुए जो आखिरी मुकदमा जो मैं लड़ रहा था, वो कोर्ट ऑफ अपील में था, लॉर्ड ऑफ डेनिंग के सामने। 20वीं सदी के सबसे महान न्यायाधीश। उन्होंने एक मौके पर कहा था कि उनकी बाइबल उनकी सबसे फटी हुई किताब थी उनकी लाइब्रेरी में। उन्होंने सबूत की जांच की थी अच्छी तरह से, और वो नतीजे पर पहुंचे कि ये सच है। इतिहास के पूर्व प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे, जिन्होंने पुनर्जीवन का विवरण इतिहास के सबसे जांचे हुए रूप में किया था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि आधुनिक विज्ञान के कितने पथ प्रदर्शक विश्वासी थे। डेकार्ट्स, न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, क्लॉक, कोपर्निकस,
फैराडे, केल्विन, पेस्टर, फ्रांसिस कॉलिंस हमारे समान के महान वैज्ञानिकों में से एक ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। मनुष्य के डीएनए के 3 अरब आकारों की जांच करते थे, जिसे हमारे समय के सबसे जरूरी वैज्ञानिक कार्यों में से एक माना जाता है। वो बताते हैं कि उन्हें यीशु कैसे मिले और उन्हें कैसे विश्वास हुआ मसीहियत के सच के बारे में। आइए उन्हीं से सुने। जिस घर में मैं बड़ा हुआ, विश्वास के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती थी। मेरे पिता नाट्य विभाग के प्रोफेसर थे, मेरी माँ नाटक लेखिका थी। जब मैं कॉलेज गया और जब देर रात को कमरे में धर्म के बारे में बातचीत शुरू होने लगी, तो मुझे एक विश्वास नीति के मूल्य से जुड़ने के लिए कोई कारण नहीं था। उसमें मेरी कभी भी कोई रुचि नहीं थी या न ही उसमें मुझे जाना था। और मैंने सोचा कि कोई भी धार्मिक भावना जो किसी की थी, वो किसी के स्वाभाविक अनुभव पर टिकी हुई थी। मुझे विश्वास नहीं था उन पर या बचपन में किसी तरह के उपदेश पर, जिसे छोड़ देना मेरे लिए भाग्यशाली था। मुझे मनुष्य के शरीर के बारे में सीखना बहुत ही अच्छा लगता था और उसके सारे हिस्सों के बारे में, और खास तौर पर जब जेनेटिक्स से मेरा परिचय हुआ। फिर मैं पहुंचा मेडिकल स्कूल के अभ्यास में। बीमार मरीजों के बिस्तर के साथ बैठे हुए, ये कोई काल्पनिक अभ्यास नहीं था। मॉलिक्यूल्स एंड ऑर्गन सिस्टम के बारे में ये सच्चे लोग थे। और एक दोपहर मेरी एक मरीज, एक प्यारी सी बुजुर्ग महिला, मेरी दादी की तरह, जिन्हें बड़ी बुरी दिल की बीमारी थी, उनकी छाती में बुरी तरह से दर्द हो रहा था जब मैं उनके साथ बैठा था। वो उससे बाहर आई और फिर अंत में मुझे बताया कि किस तरह उनके विश्वास ने उनको उस स्थिति से बाहर निकाला। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास के डॉक्टरों ने उन्हें उतनी मदद नहीं दी थी, पर उनके विश्वास ने दी। जब उन्होंने अपने उस विश्वास के निजी विवरण को खत्म किया, उन्होंने मुझे देखा और मैं चुप था, और मुझे सवाल भरी नजरों से देखकर कहा कि आप क्या विश्वास करते हैं डॉक्टर? और आखिरकार मुझे ये मानना पड़ा कि उनके सवाल ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे एक जवाब तो मिल गया है सबसे बड़े मुद्दे के बारे में जिससे हम जूझते हैं, क्या परमेश्वर है? और मैं वहां पर पहुंचा बिना किसी सबूत को देखकर, और मैं तो एक वैज्ञानिक था। एक चीज जो वैज्ञानिक करते हैं वो है नतीजे पर पहुंचना सबूतों के आधार पर, और मैंने ये करने का कष्ट नहीं उठाया था। उसी सड़क पर रहने वाले एक पास्टर ने मेरी बहुत मदद की थी, जिनके पास जाकर मैंने ये सब कुछ पूछा, और उन्होंने मुझे C.S. लेविस की किताब मेयर क्रिश्चियनिटी की एक प्रति दी, क्योंकि यहाँ पर था एक ऑक्सफोर्ड का विद्वान, एक विचित्र तरह से बना हुआ दिमाग जो उसी मार्ग पर चलता था। उन पन्नों के बीच मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कोई विश्वास कर सकता है, स्वाभाविक तौर पर, और उसी सच में उन बातों को मद्देनजर रखते हुए जो हम ब्रह्मांड में देखते हैं, और जो शुरू होता है और जो सुधर रहा है। जिस तरह से सारी स्थिरता जो पदार्थ और ऊर्जा के बर्ताव को देखते हैं, वो सब जम चुके थे एक सीधे तरीके से जीवन को संभव बनाने में। और कई चीजें हैं, मेरा प्रिय गणित भी शामिल है, और क्यों वो काम करते हैं ब्रह्मांड का विवरण करने में, जिससे आप सोचते हैं कि निर्माण करने वाला एक गणितज्ञ होगा। वो मुझे यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर ले आया, जो एक व्यक्ति होकर ऐतिहासिक थे, पूरी तरह से लिखे हुए थे। मेरे लिए यह खबर थी, मुझे लगा इतिहास की तरह मसीह भी एक मिथ्या थे, और पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ वो एक ऐतिहासिक हस्ती थे जिनके बारे में बहुत सारे सबूत हैं, उनके होने के बारे में और उनकी सीख और मृतकों में से जीवित होने के बारे में लिखित रूप में। उस दिन मेरे मरीज के बिस्तर के पास मेरी यात्रा शुरू हुई, एक यात्रा जो मैं शुरू नहीं करना चाहता था, पर मुझे शुरू करनी थी। एक यात्रा जो मेरी नास्तिकता को और मजबूत करती, पर मेरे आश्चर्य पर बना मेरे बदलाव का नतीजा। किसी के बारे में सच जानने में और उन्हें निजी तरीके से जानने के बीच फर्क होता है। अब मैं अपने पति फिल को 3 साल से जानती हूँ, पर क्या होता कि अगर उससे मिलने से पहले मैं उसे दी अमेजिंग मैन जैसी वेबसाइट पर ढूंढ लेती? अब कोई शक नहीं है कि मैं उसे देखकर कहती, ठीक है, मैं विचलित हूँ। पर क्या होता अगर हर पेज पर उसकी अनोखी कुशलता होती, उसकी चौंकाने वाली पर्सनैलिटी और उसका नर्म दिल, उसकी अद्भुत सोच और उसके पकाने की कुशलता? हाँ, मैं ये सोचती, वाह, ये तो एक अद्भुत व्यक्ति है। पर ये बात तो सच है, मुझे उसके साथ विवाहित होने की सुविधा है, और मुझे पता है कि वो एक अद्भुत व्यक्ति है। ये बात ऐसी है जो एक संबंध के अनुभव से आती है, और ये दिल की बात है।
जब यीशु ने कहा कि मैं सत्य हूँ, तब वो बौद्धिक सत्य से कहीं ज्यादा बात कर रहे थे। इब्री सत्य का मतलब था सत्य जिसका अनुभव हुआ है। और बहुत फर्क होता है एक बौद्धिक ज्ञान और निजी ज्ञान के बीच, आपके दिमाग और आपके दिल के बीच। जब कोई कहता है कि मुझे पता है यीशु सत्य है, तो वो सिर्फ सबूत से संतुष्ट होने की बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं जीवित हो उठे यीशु मसीह के साथ एक संबंध के अनुभव के बारे में। तो यीशु ने कहा कि मैं हूं मार्ग, मैं हूं सत्य, और आखिर में कहा कि मैं हूं जीवन। मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पा सको और पूरी तरह से जी सको। यीशु आए थे उन चीजों से जूझने के लिए जो हमें पूरी तरह जीवन का मजा लेने से रोकती हैं, चीजें जो जीवन को बिगाड़ती हैं। मुझे शॉपिंग से नफरत है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे शॉपिंग से एलर्जी है, पर कभी कभी मेरी पत्नी पीपा मनाती है मुझे शॉपिंग के लिए। क्रिसमस के बाद सेल लगी हुई थी और उसने शॉपिंग जाने के लिए मुझे मना लिया और हम दोनों ने दुकान में एक बहुत ही बढ़िया स्वेटर खरीदी। इसका रंग मेरी बाकी स्वेटर्स की तरह ही है। और फिर हम उस दुकान से निकलकर उसके लिए तोहफा खरीदने कहीं और गए और हम इस भयानक सी दुकान में गए। इतनी भीड़ थी कि यकीन ही नहीं हो रहा था और पीपा ने सब कुछ देख लिया और कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो हम जब जाने लगे और जैसे हम जा रहे थे सिक्योरिटी अलार्म बज गया एकदम अचानक, और सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से वहां आया और उन्होंने हमें जाने से रोक लिया। और जो भीड़ जा रही थी उन्हें रोक लिया गया और जो अंदर आ रही थी उस भीड़ को भी रोक लिया गया। और हम वहीं थे, वहां बीचों बीच। हम 6 लोग जो सिक्योरिटी में थे, हमें बाकियों से अलग कर दिया गया और वो देखना चाहते थे कि हम 6 लोगों में से किसने अलार्म बजने दिया था। तो उन्होंने कुछ को जाने दिया, अलार्म नहीं बजा, और उन्होंने दूसरे को भेजा, तब भी अलार्म नहीं बजा। फिर तीसरा और फिर चौथा गया और अलार्म नहीं बजा। तो सिर्फ पीपा और मैं, हम दोनों ही बचे थे। और मैंने सोचा ओ नो, मैंने एक चोर से शादी की है, पीपा की वजह से ही अलार्म बजा होगा। तो पहले उन्होंने उसे जाने दिया और तब भी अलार्म नहीं बजा। ओ, मैंने सोचा अरे ये क्या, मेरे पास कुछ तो है, किसी ने मुझ पर कुछ रख दिया है, शायद मैं गिरफ्तार हो जाऊं, वो मुझे पकड़ ले। दोनों तरफ खड़े लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी मुजरिम को देख रहे हों। तो मैं आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा अलार्म बज गया और मेरी पीठ पर रखे हुए रक्सैक से उन्होंने कुछ निकाला और वो था वो स्वेटर जो मैंने दूसरी दुकान से ली थी। उस पर अब भी टैग लगा हुआ था और मुझे बहुत बुरा लगा। ये सच में बुरा नहीं था। मुझे कभी सच में बुरा लगने का एहसास होता है क्योंकि मैं वो करता हूं जो सही नहीं है और अच्छा नहीं है। और ये बढ़िया खबर है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और मुझसे प्रेम करते हैं, आपसे और उतना ही मुझसे भी। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के रूप में आए थे आपके और मेरे लिए मरने, और क्रूस पर वो आपके सारे पापों को ले गए। मेरे पापों, आपके पापों, जो भी हमने गलत किया है वो सब कुछ वो ले गए। गलत बोला है, गलत सोचा है, वो सब कुछ, और हमारी जगह वो मर गए ताकि उस तरह हम क्षमा किए जाएं। क्षमा, C.S. लुईस ने कहा, हमारे जीवन की रिकॉर्डिंग की तरह है जो पूरी तरह मिटा दी गई है। और जब हमें वो क्षमा प्राप्त होती है हम जीवन को पाते हैं, और जीवन को पूरी तरह से, और यही यीशु चाहते हैं आपके और मेरे लिए, पूरी तरह का जीवन, जीवन जो संपूर्ण है और सर्वोत्तम है। मैं सोचता था बहुत सालों तक मुझे हमेशा खुद को शक्तिशाली बनाना था और मुझे बस खुद की और मेरे दोस्तों की जरूरत लगती थी, और जैसे कि मैं अपराजय हो जाता। पर सच ये है कि हम नहीं हैं और मुझे जीवन को पूरा करना नहीं है, मुझे इसे खुद नहीं करना है। और इससे मेरी एक चाहता थी अंदर वाली रोशनी के लिए, जो अब मेरे डर से ज्यादा शक्तिशाली है, जो मुझे दूसरों के लिए सोचने पर मजबूर करती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या इससे विश्वास एक बैसाखी की तरह नहीं लगता है? हाँ, पता है, शायद हो, पर आपको पता है कि बैसाखी क्या करती है? वो आपको खड़ा करती है और आपको शक्तिशाली बनाती है। और अगर वो बात है तो हाँ बिल्कुल, मुझे वो थोड़ा सा चाहिए, पर खास तौर पर जब वो उससे ज्यादा होता है, जब अंदर का विश्वास रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, खड़े होने में मदद करता है, और मुझे शक्तिशाली होने पर मुश्किलों का सामना करने में भी मदद करता है, चाहे वो एक पहाड़ हो या फिर फंसा हुआ एक जंगल में एक व्यक्ति, या फिर तूफान से लड़ रहा हूं अगर मैं। पता है ना जीवन के तूफान में क्या क्या होता है? हाँ, आपको तो पता है। पर मेरे दिल में मेरा मसीहा
विश्वास करता है कि मैं जानता हूँ मसीह मुझे जानते हैं। एक कीमत पर खरीदा हुआ, रोशनी से धन्य हुआ, विश्वास करता है हमें प्यार मिला है, हमारी मुश्किलों से परे, परवाह नहीं है कि हम कितनी बार गिर जाएं, और यीशु मुझे किसी तरह उठा लेते हैं। मैं उनके पास जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। मुझे लगता था मसीहियत बोरिंग है, झूठ है और फायदेमंद नहीं, पर जब मैं यीशु के बारे में पढ़ता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का मार्ग है, वही आपके जीवन में एक अर्थ और उद्देश्य लाते हैं। उन्होंने कहा वो सत्य है, उन्होंने कहा वो जीवन है, उनके द्वारा ही परमेश्वर के साथ संबंध में सच्ची संतुष्टि पा सकते हैं। अल्फा एक जगह है जहां आप हो सकते हैं, आप वो कह सकते हैं जो आप सोचते हैं, और हर चीज को चुनौती दे सकते हैं, जहां कोई भी सवाल इतना गंभीर या इतना आसान नहीं है, और जहां आपका जो दृष्टिकोण है वो सबसे ज्यादा अहम होता है। और आने वाले हफ्तों में हम साथ में एक यात्रा करेंगे, एक रोमांच, जिंदगी और उसके मायनों के सवालों को खोजने के लिए। ऐसा सोचिए कि आप 70 साल तक जीते हैं, आप 20 साल और 3 महीने सोएंगे, 10 साल और 5 महीने टीवी देखेंगे, 5 साल और 9 महीने यात्रा करेंगे, 7 साल और 6 महीने खाएंगे और पिएंगे। आपके पास जीने के लिए लगभग 5,70,000 घंटे बचे हुए हैं, तो क्यों ना इनमें से 24 घंटे जीवन के बड़े सवाल पूछने में लगाए जाएं? अल्फा में स्वागत है।